तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन के साथ और आशा करती हूँ कि आपको एपिसोड एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आएगा। हमारी कहानी की शुरुआत कीको और उसकी बेटी हारुका से होती है, जो कि अपने सोसाइटी से गुजर ही रहे होते हैं कि तभी कीको एक जगह खड़ी हो जाती है और एक विंडो को निहारने लग जाती है। उसे वहाँ पे कुछ सस्पिशियस, कुछ अजीब लग रहा था। कुछ देर देखने के बाद उस विंडो से हमें दिखाई देता है कि उस घर से बाहर एक आदमी निकलता है, एक डिलीवरी बॉय निकलता है। कीको थोड़ी टेंस दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसे कुछ पता चल गया हो। तभी हम उस विंडो के थ्रू देखते हैं कि उस विंडो से एक औरत पीक आउट कर रही है, यानी कि बाहर देख रही है। इस कहानी का नाम है द अर्ली आफ्टरनून विंडो। हमारी कहानी की शुरुआत आगे होती है और यहाँ पे कीको बहुत ही ज्यादा टेंस दिखाई दे रही थी। हारुका उससे पूछ भी रही थी कि क्या हो गया। वो मोमोज बना तो रही थी, पर वो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रही थी। अब यहाँ पे डोर बेल बजती है और जैसे ही कीको डोर खोलती है, वहां पे एक डिलीवरी बॉय रहता है। ये वही आदमी था जो कि नमिको, यानी कि उसी सस्पिशियस वुमेन जिसको हमने पहले देखा था विंडो से, जो पीक आउट कर रही थी, उसी के घर के बाहर से निकला था और ये कुछ चेरीज लेके आया था और उसे वार्निंग दे रहा था, यानी कि कीको को वार्निंग दे रहा था कि वो किसी को कुछ भी ना बताए। कीको उन चेरीज को फेंक देती है और अगले दिन वो बहुत ही ज्यादा टेंस दिखाई दे रही थी। सोसाइटी की 3 औरतें उससे कंप्लेन कर रही थी कि गार्लिक की बहुत तेज स्मेल आ रही थी उसके घर से। और तभी वहां पे उसके सामने नमिको तोडाका रहती है, यानी कि वही सस्पिशियस वुमेन। वो बहुत ही अजीब तरीके से उसे स्टेयर कर रही थी, जैसे कि उससे बदला लेना चाहती हो। और यहाँ पे वो उसे बोल रही है कि तुम्हें चेरीज पसंद आई कि नहीं। यहाँ पे कीको को लगा कि ये चेरीज उसी ने भिजवाई थी क्या। अब यहाँ पे वो और ज्यादा टेंस्ड हो जाती है। अब यहाँ पे हमें शक होता है, जैसे कि कीको को कुछ ऐसा नहीं देखना चाहिए था उस विंडो से, जो कि उसने देख लिया था नमिको के बारे में। नमिको उसे वार्न करते हुए कहती है कि तुम्हारी और मेरी बेटी एक ही क्लास में पढ़ती हैं, और उसे बहुत ही अजीब लुक देती है। इससे कीको बहुत ही ज्यादा डर जाती है। वो 2 वुमेन जो रहती हैं वो उसे वार्न करती हैं कि तुम्हें इस औरत से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही नामी गिरामी इंसान की पत्नी है, यानी कि एक मैनेजर की पत्नी है ये। अब यहाँ पे जैसे ही हारुका स्कूल पहुंचती है, उसके आसपास सब बोल रहे होते हैं कि उसके पास से गार्लिक की स्मेल आ रही थी। उस रात उसने मोमोज खाए थे और ऐसा हो सकता है थोड़ी बहुत स्मेल बची रह गई हो। पर वहां पे तोडाका, यानी कि नमिको तोडाका की जो बेटी रहती है, यानी कि यूरिया, वो भी ये सब कह रही होती है, यानी कि उसी सस्पिशियस वुमेन की बेटी भी उसे कह रही होती है कि तुम्हारे पास से तो गार्लिक की स्मेल आ रही है। अब यहाँ पे वो घर पहुंचती है और अपनी मॉम से इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि मैंने यूरिया के साथ ऐसा क्या किया है कि वो मेरे बारे में ऐसी चीजें फैला रही है कि मेरे पास से गार्लिक की स्मेल आ रही है। अब यहाँ पे उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा टेंस दिखाई दे रही होती है, जैसे कि उन्हें कुछ पता रहता है। यहाँ पे हारुका के फादर घर पहुंचते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि तुमने कुछ परेशान करने वाली चीजें तो नहीं कही है उसकी पत्नी को, मैनेजर की पत्नी को, यानी कि उस सस्पिशियस वुमेन को कुछ अजीब चीजें तो नहीं कही हैं, और मुझे प्रॉब्लम्स में मत डालना तुम। तभी उसे एक फोन आता है कुछ टाइम बाद, और वहां पे वही सस्पिशियस वुमेन, यानी कि हमारी नमिको तोडाका जो रहती है, वो उसे फोन लगा के कहती है कि मैं तुम्हारे घर एक लड़के को भेज रही हूँ और तुम्हें दरवाजा खोलना पड़ेगा। वो दरवाजा नहीं खोलने का ट्राई करती है, पर वो आदमी हल्ला करने लग जाता है चारों तरफ कि तुम दरवाजा खोलो, तुम्हें नहीं तो मुझे बुलाया था। और वो मना करती है कि नेबरहुड में लोग सुन लेंगे, क्यों ऐसा चिल्ला रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। तभी जो हारुका रहती है, उसकी दोस्त उसे कह रही होती है कि तुम्हारे घर पे एक बड़ी ट्रबल आ गई है, तुम्हारे घर पे कोई मुश्किल आ गई है और तुम्हें जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि तुम्हारी मॉम का एक्स्ट्रा मार्शियल अफेयर चल रहा था। ये सब सुन के उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसकी मॉम ऐसी नहीं थी और सोसाइटी में सब अजीब अजीब बातें कर रहे थे, रूमर्स फैला रहे थे। जैसे ही वो घर पहुंचती है, उसकी मॉम बहुत ही वीक हालत में रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर दिखाई देती हैं, जैसे उनके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि शायद हारुका ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो
उसकी मॉम को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है और वो रात के वक्त हेल गर्ल की साइट पे सर्च कर रही होती है और वो उस औरत का नाम डाल देती है, यानी कि नमिको तोडाका का। वो नमिको के घर के बाहर से देखती है तो उसे पता चलता है कि यूरिया का बर्थडे है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसकी सारी की सारी खुशियाँ छिन चुकी थी और वो नहीं देख सकती थी कि जिसने उसे दुख पहुंचाया है उसे खुश कभी भी नहीं देख सकती थी। तभी हेल गर्ल उसके सामने आ जाती है और वो बोलती है हेल गर्ल से कि तुम प्लीज़ मेरी मदद करो। तो हेल गर्ल कहती है कि मैं तुम्हारी माँ को तो नहीं बचा सकती, बट मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ का बदला ज़रूर ले सकती हूँ। और तभी वो उसे एक डॉल पकड़ाती है, वही डॉल, और उसे सारी की सारी बातें बताती है कि अगर वो बदला लेगी तो उसे हेल जाना पड़ेगा मरने के बाद। और तभी वो इल्यूजन के थ्रू टाइम में पीछे जाती है और उस इल्यूजन के थ्रू उसे सब कुछ दिखाती है कि उसकी मॉम के साथ क्या हुआ था। ये उसी दिन की बात है जब उसकी मॉम सोसाइटी के थ्रू जा रही थी और तभी उन्होंने देखा कि नमिको का एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर चल रहा है किसी आदमी के साथ, यानी कि उसी डिलीवरी बॉय के साथ। और उन्हें ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। नमिको उन्हें देख चुकी थी और नमिको बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है कि उसे ऐसी हालत में किसी ने देख लिया है और वो उसे हर तरीके से टॉर्चर करने लग जाती है और उस आदमी को भी भेजती है और उसकी अजीब अजीब फोटोज़ भी क्लिक करती है, यानी कि उसका सेक्सुअल अब्यूज़ करती है। अब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ये टेंस सिचुएशन हो जाती है और हारुका ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। अब हेल गर्ल उसे कहती है कि तुम अपना बदला ले सकती हो और मैं यहाँ पे इसीलिए ही हूँ। उसे वो सांत्वना देने की कोशिश करती है हेल गर्ल। और जैसे ही वो घर पहुँचती है उसकी मॉम हॉस्पिटल से आ चुकी थी। उनकी हालत तो ठीक नहीं थी क्योंकि उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड किया गया था और उसके फादर भी उसकी मॉम के ऊपर हाथ उठाने लग जाते हैं, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था उसके घर में। उसकी घर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। ये सिर्फ और सिर्फ नमिको की वजह से हुआ था। वो अब थ्रेड खींच देती है और अब हेल गर्ल के थ्रू हेल गर्ल को ये मैसेज पहुंच जाता है। तभी हम अगले सीन में रेन को देखते हैं जो कि डिलीवरी बॉय के रूप में आया हुआ होता है और नमिको उसके साथ इंटीमेट होने लग जाती है। जैसे ही वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है वैसे ही वहाँ पे आ जाता है उसका पति, यानी कि मैनेजर आ जाता है और वो यहाँ पे इल्ज़ाम लगाने लग जाती है रेन के ऊपर। वो रेन के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि उसी ने मुझे फोर्स किया था ये सारी चीज़ें करने के लिए। और तभी हम देखते हैं कि हेल गर्ल एक इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे हमें दिखता है कि वो सारे लोग, सोसाइटी के सारे लोग उसे बहुत ही अजीब अजीब तरीके से बुला रहे होते हैं और उसकी बेटी भी उसे देख के बिल्कुल खुश नहीं रहती। ये सब का सब इल्यूजन था जाकि वो गिल्टी फील हो सके, अपनी गलतियों को स्वीकार कर सके कि उसने जो किया वो गलत था, वो उसे मान सके, वो उसे एक्सेप्ट कर सके। पर उसकी बजाय वो बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लग जाती है और कहती है मैंने क्या गलत किया है, मैंने जो किया है वो सही है। और तभी हेल गर्ल उसके सामने आ जाती है और आप हेल गर्ल को तो जानते ही हैं, वो ऐसे ही लोगों को सज़ा देती है और यहाँ पे वो उसके साथ भी यही करती है और उसे हेल ले जाती है अपने साथ। यहाँ पे भी हेल जाते वक्त भी उसका जो बिहेवियर था वो बिल्कुल नहीं बदला था और यहाँ पे हमारी ये वाली कहानी एंड हो जाती है। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका था और हारुका की मॉम यानी कि कीको बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि अब सब कुछ ठीक था। और यहाँ पे लेकिन नमिको की डॉटर यूरिया को और लोग टॉन्ट कर रहे थे, बुली कर रहे थे इस बात को लेकर कि उसकी मॉम लगता है किसी के साथ भाग गई। अब यहाँ पे हमारी हारुका सोच रही थी कि अब उसकी आने वाली ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, लेकिन उसे एक बात अच्छे से पता थी कि उसकी डेथ के बाद उसे हेल जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। So I hope you enjoyed my video. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.